प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी को शुभ प्रभात। मैं धनीराम इप्टा, हिंदी अध्यापक, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे अटेंड करें इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे ये सवाल आ रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है टिपिकल होगा, कभी दिया नहीं है हमारे बच्चों ने, और हो सकता है आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा हो कि ये एग्ज़ाम जो है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ऑनलाइन ये बहुत कठिन है छोटे बच्चों के लिए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी काम कठिन होता नहीं है, क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं पहली बार ही हो रहा होता है और पहली बार उस काम को कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा होता है। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम कठिन होता नहीं है, या ये मान लीजिए कोई भी काम जीवन का कठिन नहीं होता है, उसमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो उन मुश्किलों को दूर करने के लिए तरीके भी होते हैं और मैं उन्हीं तरीक़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए आपको करना क्या है। तो ये एग्ज़ाम के पहले की जो तैयारी है वो है, उसके बारे में आप समझिएगा। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के हर दिन एक काम करना है 15 मिनट पहले, यानी जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन 15 मिनट पहले, एग्ज़ाम का जो टाइम हो 15 मिनट पहले आपको क्या कर लेना है कि एक रजिस्टर लेना है और उस रजिस्टर में नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और डेट प्रिंट पेज पर सबसे ऊपर, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि नेम है रवि, क्लास फर्स्ट, सेक्शन ए, सब्जेक्ट हिंदी और डेट मैंने लिख रखी है। अब आपको करना ये है कि ये आप इतना कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं आप, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि देखिए आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी आपको जो प्रश्न पत्र आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और उन 4 उत्तरों में से जो सही है वो विकल्प आपको चुनना होगा। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उनका जो क्वेश्चन नंबर है वो केवल 25 ही होंगे, आपको 25 ही दिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बोला कि अगर आप ऐसा कर लेंगे कि 1 to 25 आप ऐसा डिजिट बना लेंगे, लिख लेंगे, तो आसानी होगी आपके लिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पर प्रश्न पत्र मिलेगा और उस प्रश्न पत्र में आप देख पाएंगे कि प्रश्न कौन सा है और उसका उत्तर क्या है। तो उसका जो उत्तर है वो आपको यहाँ लिख देना होगा डिजिट के सामने। मान लीजिए आप पहला प्रश्न अटेंड कर रहे हैं तो पहले प्रश्न का आपने उत्तर लिख दिया। तो ये जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा ये भी आप समझ लीजिएगा कि देखिए जो प्रश्न पत्र है आपका वो दरअसल कुछ स्क्रीन पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप प्रश्न पत्र देख पा रहे होंगे। तो जब ऑनलाइन हम आपको पेपर भेजेंगे तो आपको पेपर जो होगा वो स्क्रीन पर इसी तरह से ही दिखाई देगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि विचार व्यक्त करने का माध्यम है। तो इसमें आप देख लीजिए ऑनलाइन एग्जाम 2020, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। अब है प्रश्न, विचार व्यक्त करने का माध्यम है वर्ण, भाषा, स्वर, शब्द। दूसरा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, लिपि, वाक्य, गद्यांश। तीसरा प्रश्न है स्वरों की संख्या होती है 9, 7, 13, 11। फोर्थ है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 42, 52, 39, 50। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन और फारसी। अब आप क्या करेंगे कि जब आपके पास ये प्रश्न पत्र आ जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला प्रश्न है तो आपने रजिस्टर में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से लिख रखा होगा। तो आपको अब क्या करना है इसमें कि आप जो आपने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 25 तक आपने जो लिखे हुए हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आपने मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए विचार व्यक्त करने का माध्यम है भाषा, तो पहले का खा सही है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द कहलाता है, तो इसमें दूसरे का सही है। तीसरा है स्वरों की संख्या होती है 9, 7, 13, 11, तो 11 होती है, तो तीसरे का घा सही है। चौथा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, तो चौथे का खा सही है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो ये
इसका फिफ्थ का सही है। तो ये आपको मालूम है। अब आप इसका उत्तर अपनी जो उत्तर पुस्तिका है यानी जो रजिस्टर में जब आपने पहले प्रिंट पेज पर ये लिख रखा था नेम क्लास सेक्शन, उसके बाद डिजिट लिख रखे थे, तो उसमें आप इसका उत्तर कैसे फिल करेंगे ये आप देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो पहला था, पहले प्रश्न का खा तो मैंने लिख दिया खा, दूसरे का का तो मैंने का लिख दिया, तीसरे का घा तो घा लिख दिया, चौथे का खा तो खा लिख दिया और पाँचवें का तो मैंने का लिख दिया। तो आपको जो अपने उत्तर हैं वो बस इसी फॉर्मेट में लिख देना है और उसमें कहीं कुछ नहीं करना। बस आपको केवल कौन सा ऑप्शन सही है तो उस प्रश्न के सामने, यानी 1 2 3 4 5 6 ये 25 तक प्रश्न होंगे, तो 1 to 5 मैंने आपको दे रखा है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको समझ में भी आ जाए, इसलिए मैंने आपको इतने ही दिए हैं। तो आप में जो है कि आपने ये लिख लिए हैं। अब ये लिख लिया आपने मान लीजिए रजिस्टर में आपने उत्तर भी लिख लिए प्रश्न को देख करके, तो ये प्रोसेस हो गया। अब बात आती है कि आखिर अब मुख्य जो समस्या वो ये है कि आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, पेपर आपके पास कैसे आएगा, क्या होगा। तो अब इसके लिए आप देखिए हमारा ये वीडियो। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपको एग्ज़ाम के पहले यानी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसके पहले आपको क्या तैयारी कर लेनी है। तो आप वो तैयारी करके रखेंगे एक रजिस्टर और उसमें 1 से लेकर के 25 तक डिजिट लिख लेंगे और स्टूडेंट का नेम क्लास सेक्शन ये सब फिल करके रखेंगे, डेट वगैरह। और अब क्या करना है देखिए कि आपके पास होगा क्या कि थोड़ी देर में यानी होगा क्या कि आपको मालूम है कि लिंक आएगी एग्ज़ाम की। तो जो एग्ज़ाम की जो लिंक आएगी वो कैसे आएगी, तो जो आपका गूगल क्लासरूम है, वैसे तो जैसे ही लिंक हम लोग शेयर करेंगे यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो उस क्लास के गूगल क्लासरूम में आएगा जिसका पेपर है। मान लीजिए 25 को हिंदी का पेपर है, तो आपको क्या करना है कि हिंदी वाले ही टीचर के द्वारा आपको गूगल क्लासरूम पर नोटिफिकेशन आएगा। जैसे तो क्या है कि मान लीजिए मैं एक पेरेंट्स हूँ और मुझे अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाना है ऑनलाइन, तो मैं क्या करूँगा कि पहले से मैं तैयारी करके बैठा हूँ जैसा कि मुझे बताया गया है। अब क्या है कि मैं गूगल क्लासरूम जो है वो ओपन करूँगा। तो ये गूगल क्लासरूम है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो जैसे ही गूगल क्लासरूम को ओपन किया तो मेरी बहुत सारी क्लासेस दिखेंगे भाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारे आपको क्लासेस भी इसमें दिख जाएंगे। तो अब जब क्लासेस ही दिख जाएंगे तो आपको देखना है कि भाई हिंदी का जो टीचर है उसका गूगल क्लासरूम कौन सा है। तो मान लीजिए मिल गया सबसे नीचे वाला 9th बी धनीराम और ये हिंदी पढ़ाते हैं, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर ये लिंक आ चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हैं 7:29 पर ये लिंक आई हुई है। तो आप क्या करेंगे, हम इस लिंक को टच करेंगे। तो जैसे ही इस लिंक को टच करेंगे तो आपको थोड़ी देर कुछ प्रोसेस होगा, आप तो वेट करना है आपको। और अगर आपका देखिए जैसा कि इसमें दिख गया है आपको नो इंटरनेट, तो मान लीजिए अब ये नो इंटरनेट क्यों दिखा, क्योंकि आप इंटरनेट जो है आपका वो स्विच ऑन नहीं है। तो मैं फ्लाइट मोड पे था, तो मैं फ्लाइट मोड से हटा करके इसको जो मेरा मोबाइल डेटा है तो इसको मैंने ऑन किया। अब मैं इसको देखता हूँ, फिर से देखता हूँ, बैक करके देख लेता हूँ। ये भाई आपके साथ भी हो सकता है, आपने मान लीजिए नहीं किया है ऑनलाइन में, आपने नेट ऑन नहीं है, अब आप परेशान हैं तो क्या करेंगे, तो पहले से नेट ऑन रखिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो लिंक है ये भाषा ज्ञान धारा उरई यानी ये हिंदी के टीचर हैं, तो इसकी जो लिंक है आज चूँकि पेपर है तो इन्हीं का है, तो इन्हीं का हमको देखना है। तो हमने ये लिंक पर टच किया। तो जैसे ही हमने लिंक पर यहाँ पर टच कर लिया तो आप देखेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा, थोड़ी देर प्रोसेस चलेगा ज़रूर। तो देखिए प्रोसेस हुआ और ये जो है कि थोड़ी देर में ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है आपका। तो ये देखिएगा, ये आप लोगों का ये देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है वो ये ओपन हो गया। बड़े आराम से ईज़िली ये फॉर्म ओपन हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बहुत सिंपल है। अब क्या करिए कि ये लिखा है स्टूडेंट नेम,
तो आप इसमें स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पे जैसे ही ये योर आंसर पे टिक करेंगे तो आपको ये लिख कर आ जाएगा स्टूडेंट नेम। अब आप इसमें जो स्टूडेंट का नेम है, मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया स्टूडेंट का नेम रवि, तो ये मैंने रवि लिखा तो रवि हो गया। अब इसके बाद स्क्रीन थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए तो ये फादर नेम आया, फादर्स नेम में आप योर आंसर पे एक बार ऐसे टिक किया तो योर आंसर आ गया। अब भाई यहाँ पर आपने मान लीजिए यहाँ रवि था, आपने यहाँ लिख दिया फादर का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया सोनू, मैंने सोनू लिख दिया। अब इसके बाद ये लिखा तो फिर भाई ऊपर और किसका ये स्क्रीन, तो आपने यहाँ देखा क्लास, तो क्लास क्या है आपका जो क्लास हो तो क्लास फिल करिए। तो मान लीजिए क्लास है फर्स्ट, यानी मेरा बेटा फर्स्ट में पढ़ता तो मैंने लिख दिया फर्स्ट। इसके बाद फिर हमने ऊपर स्क्रीन खिसकाई तो देखा अब यहाँ सेक्शन आ गया है, सेक्शन ABC, तो मान लीजिए मेरा बेटा ए में पढ़ता है सेक्शन ए में, तो मैंने ए कर लिया। अब इसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन खुलेगा मोबाइल, तो मैं मोबाइल में क्या, मोबाइल जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए वैलिड मोबाइल ही नंबर आपको इसमें लिखना है। तो मैंने अपना जो मोबाइल नंबर है वो इसमें मैंने लिख दिया, ये टाइप कर दिया मैंने 9451703094। अब इसके बाद मैंने देखा ये डेट, तो मैंने यहाँ पर डेट देखिए, अब मैंने डेट यहाँ पर जैसी डेट के उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे को इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगी, यानी आपकी जो भी डेट होगी, जो भी डेट होगी आपकी वो डेट आपकी यहाँ पर ये लिखी रखी होगी, पहले से ही सेट है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आपको बस केवल ये जो सेट का ऑप्शन दिख रहा है क्लियर कैंसिल सेट, क्लियर कैंसिल सेट, तो आप क्लियर कैंसिल सेट पर क्या करिए, सेट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो डेट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सेट हो चुकी है 22/8/2020, ये सेट हो गई डेट। अब आप यहाँ देखिएगा ये है आपका ऑनलाइन पेपर, इसे आप जूम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे जूम करते हैं तो आप यहाँ लिखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम 2020 क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। अब ये पूरा पेपर है और अब इस पूरे पेपर को आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो पूरा पेपर आपने पढ़ा, विचार व्यक्त करने का माध्यम है वर्ण स्वर भाषा शब्द, तो आपने देख लिया कि इसका जो सही ऑप्शन है वो भाषा है। तो आपने जो रजिस्टर था उस रजिस्टर में पहले नंबर पर आपने लिख दिया खा। अब दूसरा नंबर है 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, तो दूसरे में आपने लिख दिया का। अब तीसरा आपने देखा स्वरों की संख्या होती है 11, तो आपने तीसरे में लिख दिया घा। चौथा देखा आपने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है कितनी है, तो आपने जाना कि 52 होती है, तो आपने चौथा लिख करके जो चौथा डिजिट लिखा था सीरियल से उसमें लिख दिया 52, खा लिख दिया। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि है तो आपने का लिख के देवनागरी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद जो आपका है तो इसके बाद आपके सामने आ जाएगा ये ऑप्शन, जैसे ही आप स्क्रीन को थोड़ा खिसकाएंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये ऐड फाइल। तो ऐड फाइल के ऑप्शन पर आप इसमें क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ऐड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया थोड़ा ये प्रोसेस लेगा, तो जैसा ही इसने थोड़ा सा आपका प्रोसेस लेता है आपका, और प्रोसेस लेने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ये सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस है तो इस पर हम लोग सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक आपके ऑप्शन 4 खुल जाएंगे, कैमरा खुला आपका, और इसके बाद है ये जो कैम रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, डॉक्यूमेंट है, ये आपका सब ये खुल गया यहाँ पर, ठीक है। तो कैम रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, डॉक्यूमेंट है। तो आपको अब करना क्या है कि जो आपका कैमरा वाला जो ऑप्शन है, तो ये जो कैमरा वाला ऑप्शन है इसको आप एक बार क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही कैमरा वाला आप ऑप्शन क्लिक करते हैं आपको इसकी क्या है कि एक पिक खींच लेनी है, जो आंसर है आपकी उसकी आपको ये सिंपली कैमरे में जाके एक पिक ले लेनी है। तो जैसे ही आप इसमें पिक लेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो पिक होगी आपकी वो जा करके ये इस तरह, अब रिट्राई और ओके का ऑप्शन है तो आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आपने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल गया ऐड मोर फाइल। अगर मान लीजिए आपका आंसर 1 से ज़्यादा है तो आप ऐड मोर फाइल करेंगे, वरना अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये देख सकते हैं आप कि आपके इस प्रश्न पत्र के साथ ही आपकी जो इमेज है वो सबमिट हो चुकी है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब आप क्या करिए, आप सबमिट का ऑप्शन जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो थोड़ी देर का प्रोसेस लेगा और ये देखिए आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक मैसेज आ गया। तो मैसेज में आपने देखा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। बस आपका जैसे ही ये आ जाता है बस वैसे ही आप जो है कि यहाँ पर आप जो है कि सिंपली बैक चले जाइएगा। जैसे कि मैं मोबाइल से बैक हो गया हूँ, जहाँ मैं था वहीं पहुँच गया अपना मोबाइल में। और तो आपने जाना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत साधारण सा तरीका है। बस आप अपने आंसर लिखिएगा और उसके ऐड फाइल के ऑप्शन पर जाइएगा, फ़ोटो खींचिए और सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, सबमिट करने के पहले एक बार देख लीजिएगा कि जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी फिल की है या नहीं। अगर आपने रिक्वायरमेंट फिल नहीं की है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का जो डर है, आपके मन की जो सारी शंकाएँ हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो चुके होंगे और आप पूरी लगन से, मेहनत से आप एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे और बहुत अच्छा आप अपना रिजल्ट भी पाएंगे, 100% आपको नंबर भी मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, यानी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे नंबर पर, अभी आपको ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। या आप जब जिस समय पेपर भी दे रहे हैं तो उस समय भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपके जो भी एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छे हों और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर कभी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर ज़रूर मिलूँगा आपसे, मेरा ये वादा है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।